तो ये सब है काम को इजी करने का तरीका है, जिसमें हम लोग वी लुकअप वैल्यू को यूज करते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपका टॉपिक दिख रहा होगा, लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर लुकअप वैल्यू मेरा माउस है, तो मैं ऑल डाटा एक साथ कहाँ कैसे फाइंड करूं उसका। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए मैं, हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे एजुकेशनल चैनल कुणाल सर ब्लॉग में स्वागत है। इसमें मैं क्या बताऊंगा ना, कि आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, मैंने देखिए ब्लैक से शो किया है आपको माउस को। माउस कितने बार है हमारे पास? 4 बार। स्कैनर 2 बार, कीबोर्ड 3 बार, ठीक है, हार्ड डिस्क 1 बार। तो कहने का मतलब क्या है, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है आइटम आइटम नेम, ठीक है, कि अगर मैं आइटम नेम यहाँ पर अगर मैं माउस लिखूं, तो 4 बार माउस है, तो यहाँ पे माउस करके 4 बार आकर पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर दे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, चाहे जितने भी ई कॉमर्स ऑनलाइन बाय एंड सेल करते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट होगा। चाहे और भी कंपनी में, मैं एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि क्या होता है ना, कि अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या करते हैं, बहुत से वेंडर से प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि माउस, एक वेंडर ने माउस दिया 20, एक वेंडर ने दिया 50, एक वेंडर ने दिया, तो उनको बल्क ऑफ माउस, अगर अगर कस्टमर जो बुक करता है कि मुझे माउस का रिक्वायरमेंट है, चाहे जितना भी, तो इससे ये बेनिफिट होगा ना, कि जो हमारे बैक ऑफिस में होंगे, जो कंपनी में जो उनके होते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि मैं माउस, अगर जैसे आइटम ने में यहाँ पे माउस लिखेंगे, पूरा डिटेल आ जाएगा, वो चलो इतना इतना प्रोडक्ट मेरे पास माउस है। नहीं तो ऐसे क्या लैक्स ऑफ डाटा होते हैं, उसमें कहाँ से वो फाइंड करेंगे, बार बार उनको जाना होगा, धीरे धीरे काउंट करना होगा, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इससे यही बेनिफिट होता है। और ये छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया, फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत से हैं। क्या वेयर हाउस है अगर आपकी कंपनी में, तो उसमें भी बहुत प्रोडक्ट है, नट बोल्ट है, चाहे जो भी है उसके लिए भी आप पता कर सकते हैं। चाहे मैकेनिकल फील्ड हो, चाहे आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो आपका, चाहे बहुत बड़े लेवल पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये सब है काम को इजी करने का तरीका है, जिसमें हम लोग वी लुकअप वैल्यू को यूज करते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपका टॉपिक दिख रहा होगा, लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर लुकअप वैल्यू मेरा माउस है, तो मैं ऑल डाटा एक साथ कहाँ कैसे फाइंड करूं उसका। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए मैं हेल्पर एक कॉलम लूंगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा में आपको दिख गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्पर। हेल्पर इसलिए लेते हैं कि उससे ये बेनिफिट हमारा हो जाएगा, कि अब देखिए मैंने यहाँ हेल्पर लिया, तो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि मेरा एक कॉलम बढ़ गया। तो पहले आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट था, ये टोटल 4 था, अब 5 हमारा अब पूरा टोटल कॉलम हो गया। तो जब भी हम आप टेबल एरे लेंगे ना, तो ये पहले इसलिए बताई जा रही है आपको ना, क्योंकि ये चीज आपको बाद में आपको ये चीज को समझने में कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये हुआ कैसे। ठीक है, ठीक है ना, मिडिल कर दिया, ओके हो गया, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा हेल्पर में फॉर्मूला क्या लगेगा, अम्म, इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं कि आपको फॉर्मूला में अगर कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला के लिए अभी ये डाटा को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, इक्वल टू, इसको भी मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, कि क्या इसमें क्या होता है ना, कि कोई चीज को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ क्या किया, इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ इक्वल टू, ठीक। उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या लिखा, हमारा ये क्या है, हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा बी, ये क्या है, B4 आया। उसके बाद एंड साइन लगाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला तो जानना ही जानना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रट के कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता है, ये प्रोटोकॉल है। जैसे हम अगर एबीसीडी लिखते हैं, तो ए लिखने का तरीका ये होता है, तो उसी तरह इस चीज को बनाने के लिए फॉर्मूला बना हुआ है, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अंडरस्कोर देते हैं, और ये उसके बाद एंड लगाते हैं फिर से, ठीक। अब वो भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों मैं कर रहा हूं। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, अब हमारा क्या किए, लग गया। अब या इसके बाद एंड के बाद हम लोग काउंटिव लगाते हैं, काउंटिव मतलब काउंट करेगा किसको, इसी को, यहीं से ना स्टार्ट होगा हमारा, माउस से हमारा नीचे काउंट करेगा, नीचे नीचे आपको कॉलम दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंड में काउंटिव लगाता हूँ, COUNT, काउंटिव लगा फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करते हैं, यही माउस से, माउस लिया, फिर
इसी माउस से हम लोग, ठीक है, लेते हैं, फिर इसी को फिर दोबारा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, कॉमा क्या होगा, फिर हमारा यही वैल्यू देगा, वहां से स्टार्ट हो रहा है ड्रैग करके, तो हमको यही वैल्यू देगा, तो कौन सा वैल्यू होगा, यही वी। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब गौर कीजिए कि हम लोग को ये बी4 देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको इसको हम लोगों को F4 की से फ्रीज करना होगा, F4 की से फ्रीज। अब बताइए, अब आपको लग रहा हो क्यों इन्होंने फ्रीज किया, फ्रीज करने का कारण क्या है कि जब जब ये वैल्यू को जब हम लोग फिक्स करेंगे और जब ड्रैग करेंगे तो जो माउस का वैल्यू नंबर है ना वो फिक्स रहेगा, वो ड्रैग होके नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटर करते हैं, आ गया माउस 1। अब आपको सामने दिखाते हैं कि जैसे मैं इसको नीचे करूंगा, देखिए, क्योंकि माउस को मैंने B3 को मैं फ्रीज कर चुका हूं, फिर वहां से सारा वैल्यू आ गया। गौर कीजिए, माउस माउस 3, टोटल हमारा माउस कितना, 1 2 3 4 मिल गया हमको। समझ में आ रहा होगा आपको क्यों मैंने ये किया। चलिए आइए देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आ गया फॉर्मूला। अब ये होने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अलाइनमेंट कर देते हैं, लोकेटिव कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई काम करना चाहिए तो उसको लोकेटिव आपका होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि समझ में भी आएगा, आपको भी काम करने में बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना स्टाइल देने और उसमें सेट करने में ना आदमी को थोड़ा इंटरेस्ट कम लगता है। कर दिया मैंने, ये फुल फिक्स हो गया। अब याद रखिएगा, ये हमारा कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। हेल्पर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेबल अरे। टेबल अरे पहले आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट था, अब हेल्पर जुड़ गया, तो अब आपका एक कॉलम और बन गया, तो अब टोटल आपका टेबल अरे हो गया। याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां से आ गया, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारा चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो वैल्यू तो हेल्पर हो गया, अब हमारा क्या कहना है कि अगर यहाँ पे कुछ हम लोग लिखते हैं, वो जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो ये नीचे जो टेबल आपको दिख रहा है ये वाली, ये टेबल में सारा डाटा दिखा देगा, ठीक। अब वो कैसे होगा उसका मैं आप लगाता हूँ, फिर यहाँ भी हम लोग को हेल्पर एक लेना होगा। बिग टेबल जो होता था, हेल्पर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस में मैंने सेट कर लिया था कि माउस 1 हमारा नंबरिंग शो कर देगा, वो कर लिया। अब हम लोग क्या आते हैं कि आइटम नेम में आते हैं। देखिए आइटम नेम है, तो आइटम नेम में अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा, माउस लिखे या कीबोर्ड लिखे, हार्ड डिस्क लिखे, तो ये जो नीचे का जो दिख रहा है इसमें सारा चीज दिख जाना चाहिए आपको, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, वी लुकअप के बाद हमारा ये वैल्यू ना, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये इस वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देना है, F4 से फ्रीज हो गया। फिर कॉमा देते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, कॉमा नहीं देंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, अंडरस्कोर करके हम लोग बताएंगे कि कौन सा वैल्यू, जैसे माउस 1, माउस 2, माउस 3, इस तरह वैल्यू आ जाएगा। उसके लिए वो इससे पहले भी हेल्पर में हम लोगों ने ऐसा ही किया था, तो क्या होगा इसके लिए, एंड लगाएंगे यहाँ पे, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, फिर लगाएंगे अंडरस्कोर, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, ये एक फॉर्मूला है, फिर एंड लगाएंगे, फिर कौन सा वैल्यू, ये वाली जी वाली वैल्यू। और जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो पहले से ही हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं कि ये हमारा कॉलम फिक्स हो जाए, कि जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारा वैल्यू चेंज ना हो, तो हम यहाँ पे खुद मैनुअली हम लोग डॉलर लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को कॉमा आएगा, उसके बाद हम लोग टेबल अरे कहाँ से, इसको लेंगे, इसी में ना सेलेक्ट करेगा, कर लिया। इसको भी F4 से आप पहले से ही कर लेके बाद में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, पहले से इसलिए क्योंकि अब हम जब ड्रैग करेंगे ना, क्योंकि एक फॉर्मूला को हम लोग ड्रैग करने वाले हैं, तो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमारा आइटम नेम का यहाँ कॉलम नंबर कौन सा है, 2 है, तो यहाँ चुपचाप यहाँ पे 2 लिखिए, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए, क्लोज और एंटर। अब क्यों आ रहा है एन, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो लिए नहीं, तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए माउस लिखते हैं, MOU ऐसे माउस लिखा, एंटर किया, वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है कि अब हमारा क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट वही फॉर्मूला लग जाए, सब सारा सेट है, सिर्फ आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सारे माउस आ गया। अब यहाँ पे पता आपको होना चाहिए कि अब हमारा आइटम नेम जब 2 हुआ तो क्वांटिटी 2 हो जाएगा, प्राइस 3 हो जाएगा, आइटम नेम 2 3 4 5, अमाउंट 5 हो जाएगा, प्राइस 4 हो जाएगा, क्वांटिटी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपल यहाँ पे लगाना है क्या, 3, एंटर, आ गया वैल्यू, देखते जाइए माउस का पहला। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 4, इंटर, फिर यहाँ हम लोग डालेंगे यहाँ पे कॉलम की जगह पे, आप कॉलम का यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप सेट, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये हो गया हमारा पूरा वैल्यू। अगर हम इस पूरे को
इस पूरे को नीचे ड्रैग करेंगे तो अब सामने देखिए आ गया। अब एनए जो एरर है मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे माउस है, अब आप यहाँ पे चेंज करते हैं, हम लिखते हैं कीबोर्ड की, ठीक, एंटर। आ गई सारे कीबोर्ड की वैल्यू, कलर किया हुआ देख कीबोर्ड का वैल्यू जो आपका ग्रीन कलर का है, सब देखिए सारा वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम लिखते हैं क्या, स्कैनर, स्कैनर लिखा, इसको भी एंटर कीजिए, स्कैनर दोनों वैल्यू आ गई, गौर कीजिए आ गई। अब आपको मैं बताता हूं कि अब एनए एरर कैसे जाएगा। तो आपको बताया था मैंने इफ एरर से, तो इसमें फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर माउस करते हैं, ये भी देख लीजिए, दोबारा मैं माउस कर देखो, ऐसा नहीं कि चेंज हुआ, सेम सेम आ रहा, सारा वैल्यू उठ के आ गया। अब अगर लैक्स ऑफ भी डाटा होता है तो लैक्स ऑफ डाटा आपको दिखाता, ठीक है उसका। अब यहाँ पे माउस है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लगाते हैं इफ एरर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट करते हैं और हम लोग ये लास्ट वाला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉमा करते हैं, डबल इन्वर्टर कॉमा करके इसको बंद करते हैं और इसको इंटर कर देते हैं, ठीक, ठीक है, हो गया डन। हम लोगों ने कर दिया इसको, इफ एरर दिया, इफ यहाँ छूटा हुआ देखिए, फॉर्मूला छूटा हुआ इसलिए एरर दिखा रहा था आपको, इफ एरर किया, इंटर किया, आ गया। अब क्या है ना कि आप जब इसको मूव कीजिएगा, क्योंकि अब सब में लगना चाहिए ये फॉर्मूला, तो अभी आप इसको मूव कीजिएगा तो सब में माउस आएगा, देखिए अभी क्या होगा, ये सब में ये माउस ही आएगा अभी, ठीक। फिर वही लगा कर लेंगे यहाँ पे हम लोग कॉलम 2 था तो या 3 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 3, ठीक, इंटर। फिर यहाँ पे हमारा कॉलम 4 है, 4 कर लेंगे, ठीक, इंटर। फिर यहाँ पे हमारा कॉलम, यहाँ पे हम 5 कर लेंगे, इंटर, डन। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ लेना है और यहाँ ड्रैग कीजिए, यहाँ देखिए सामने खत्म हो गया, ब्लैंक हो गया। अब आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे, इससे पहले नॉट एनी एरर के लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूला दोबारा दिखा दिया कि आप देख लीजिए। अब अगर यहाँ पे आप स्कैनर लिखते हैं, इंटर, कोई एनी एरर नहीं आया, फिर यहाँ कीबोर्ड लिखिए, इंटर, कीबोर्ड का सारा वैल्यू। तो यही था आज का वीडियो। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा इसलिए हुआ है कि थोड़ा समझना इसे जरूरी है कि हम लोग दो जगह हेल्पर ले रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं, हर चीज को स्टेप को थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझते हुए करिएगा ना, तो आपको इजी होगा। अगर आप फास्ट जाने की कोशिश करेंगे, अरे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, उससे नहीं होगा। आपको सीखना है तो आपको टाइम देना होगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू शुड सी ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ इन दिस वीडियो। वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए, फिर एक बार आप सीख जाएंगे ना, मैं आपको कहता हूं ना कि आपको एक्सेल में अगर कहीं जॉब की रिक्वायरमेंट, जहां पे वी लुकअप का रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस चीज के द्वारा अगर क्वेश्चन अराइज करता है तो आप बता सकते हो और जॉब ले सकते हो। मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो आपको है लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू, आप पता कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मैकेनिकल कंपनी, सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये वीलुकअप के थ्रू वहां के जो बैक ऑफिस में होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से वेंडर होते हैं, हर जगह से प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अलग अलग से लेना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी आपको फुल रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता। जैसे मान लिया माउस हमने 1000 एक जगह से ले लिया, कहीं से हमको 5000 और माउस चाहिए, तो माउस का कलेक्शन आपके पास डाटाबेस में हो गया कितना जगह, 10,000 जगह हो गया, और पूरा 1 लाख डाटा है। अब बताइए कि अगर बोले भाई माउस कितना है, ऑर्डर तो आ गया हमारे पास 15,000, अब माउस कितना पता कैसे चलेगा, तो डायरेक्ट वो आइटम नेम में लिखेगा माउस, उसको तुरंत बता देगा डाटा कि इतना डाटा हमारे पास है, तो बोलेगा 15 जगह रिक्वायरमेंट है सर, लेकिन हमारे पास स्टॉक 10,000 का है, तो हम नेक्स्ट जो 5,000 के लोग हैं उनको हम नेक्स्ट डेट दे देते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका वर्क का कोई लूफॉल कस्टमर को पता नहीं चलेगा और आप अपने काम को बेस्ट वे में दे सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे एजुकेशनल चैनल कुणाल सर ब्लॉग को इसी तरह लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ ना, मकसद यही है कि जो बहुत अच्छे से लुकअप जानते भी हैं बच्चे, वो भी इसको देखें, जो नहीं जानते वो सीखें, और जो सब कुछ इसमें जानते हैं वो प्लीज शेयर करें उन बच्चों को, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनको 5 या 10% या पूरा बेनिफिट दे दे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।